नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 29 जून से 5 जुलाई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है, नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो चंद्रमा और उनके गोचर पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह है, विशेषताएं बहुत है चंद्रमा की, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, लिब्रा है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके तीसरे घर में आ जाएंगे यानी कि धनु में। ये होगा 29 जून को सुबह के करीबन 2 बजे के आसपास, और 1 जुलाई दिन के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है, कोई बुरी स्थिति इसको नहीं मानते। यहां पे चंद्रमा सूर्य से प्रभावित होंगे तो वो पूर्णिमा युक्त भी होंगे, क्योंकि सूर्य की पूरी किरणें हैं। लेकिन केमद्रुम दोष, केतु दृष्टि, सूर्य दृष्टि, मंगल दृष्टि, शनि दृष्टि, केमद्रुम दोष प्लस चंद्रमा पर इतने ग्रहों का प्रभाव थोड़ा नेगेटिव ही होता है। चंद्रमा को अपने आसपास कोई ना कोई ग्रह चाहिए होता है, वरना चंद्रमा बहुत अस्थिर हो जाते हैं। अगर आप में से किसी की कुंडली में चंद्रमा किसी भाव में अकेले हैं और वो भाव और चंद्रमा केमद्रुम युक्त भी है, यानी कि कोई भी आसपास भावों में और साथ में भी चंद्रमा के कोई ग्रह नहीं, उसी को केमद्रुम कहते हैं, राहु केतु को नहीं मानते, वो भाव हमेशा अस्थिर रहेगा। सप्तम में चंद्रमा अकेले, केमद्रुम योग, उन लोगों की मैरिड लाइफ हमेशा अस्थिर रहेगी। चौथे घर में चंद्रमा है, ग्रहों का प्रभाव नहीं है, बल्कि आसपास कोई ग्रह नहीं है, उन लोगों के रेजिडेंसेस बदलते रहेंगे। मेरे पास कितनी कुंडलियां हैं, 16 रेजिडेंसेस बदले हैं लोगों के जीवन में। सोचिए कि घर बदलना, 16 घर बदलना, 24, एक कुंडली में तो शायद पहले ही बताया था, कभी 24 घर बदले उन्होंने। एज कितनी है उनकी, शायद मे बी 48 या 52 के आसपास होगी। सोचिए कितना जीवन अस्थिर रहा होगा। हम लोगों के जीवन में अगर 1-2 दिन हमें कहीं बाहर जाना पड़ जाए अचानक से, तो जीवन में अस्थिरता कितनी आती है। और एक व्यक्ति हर 1.5 साल में 2 साल में घर बदल रहा है। तो ये तीसरे घर में जब अस्थिरता है चंद्रमा की, केमद्रुम योग, अब ये क्या है, साहस के लिए अच्छा है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा पर इतने ग्रहों का प्रभाव है तो ये साहस दुस्साहस में जब बदलने में टाइम नहीं लगता। डू नॉट बी वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, डू नॉट ओवर इनिशिएट। बहुत ज्यादा अति उत्सुकता आई थिंक इस टाइम पर बहुत तंग करेगी। केतु शनि का प्रभाव, व्यक्ति को लगेगा सारे ही उसके दुश्मन हैं। मंगल का प्रभाव उग्रता की तरफ लेके जाएगा। और नहीं भूलना चाहिए गुरु से भी छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है, तो काम विलंबित भी होंगे। रेदर देन की फोकसिंग ऑन अदर्स, ये टाइम है कि आप ये देखिए कि आपके जीवन में ऐसी क्या चीज है जो आप ठीक कर सकते हैं, जिसके कारण आपका जीवन थोड़ा बेटर हो जाए। नवांश कुंडली बताती है कि भाग्य का साथ मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में नया काम मिल सकता है। अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो, अगर कर सकते हैं तो ही एक्सेप्ट कीजिएगा। बिजनेस शांति बनाकर रखिए, कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। लव लाइफ मेरे हिसाब से थोड़ा इंस्पिरेशन
ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाइए, क्योंकि ऐसा लगता है रिलेशनशिप इस टाइम पे बहुत बोरिंग रहेगा, वैवाहिक जीवन। हार्मनी थोड़ी बनाने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। आपको ना अवेयरनेस बढ़ानी है अपने सब्जेक्ट्स को लेकर, अपने सिलेबस को लेकर, अपने पूरे स्टडी पैटर्न को लेकर। सेहत की जहां तक बात है, गले की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि अति उत्सुकता तंग करेगी। 1 जुलाई दिन के 2 बजे 2 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में यानी कि मकर में, और 4 जुलाई सुबह के 1 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कारको भावनाशय दोष बहुत स्ट्रांग लगता है, और केमद्रुम अभी भी है, राहु से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है और बुध की दृष्टि है। अब इसमें से गुरु शुक्र तो ठीक है, गुरु 2 उपचय घरों के स्वामी हैं, शुक्र लग्नेश है, दोनों शुभ ग्रह हैं, लेकिन बुध वक्री है समय। अभी हम 1 जुलाई की बात करें तो 29 जून को बुध वक्री हो चुके हैं, या जब तक ये वीडियो आएगी होने वाले होंगे। अब बुध क्या है, आपके 12वें घर के स्वामी और भाग्येश हैं। बॉसेस से मतभेद, घर में बड़ों से मतभेद, विदेश के काम अटकना, विदेशी काम अटकना, विदेश से संबंधित वीजा, अगर आपको वीजा वगैरह लगाना है तो मैं कहूंगा इस कालखंड में 1 जुलाई से लेकर 2 PM 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है, थोड़ा उसको डिले कर लीजिए, क्योंकि बुध तो वक्री रहेंगे कुछ टाइम तक, लेकिन अभी चंद्रमा पर भी प्रभाव है, तो ये आपके वीजा आदि की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा तो यहाँ पे मानसिक रूप से दिक्कत आएगी, क्योंकि चौथे घर में जब चंद्रमा है और वक्री बुध का प्रभाव है, 3 ग्रहों का टोटली इम्पैक्ट है, और अभी अभी चंद्रमा पूर्णिमा से निकले हैं, तो आप चीजों को ना ओवर एज्यूम करना शुरू कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर मन में आपको भय उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, और छोटी छोटी बातों को आप मन से लगा भी लेंगे। कभी कभी होता है कुछ इतना बुरा नहीं होता, कोई हमारे साथ मजाक ही करता है, लेकिन हमारी मनस्थिति ऐसी होती है कि हमें वो मजाक एकदम चुभ जाता है और हम उससे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। तो ये वैसा ही टाइम में माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में बी डेडिकेटेड, और अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत कीजिएगा। कोई भी डिसीजन भावनात्मक होकर आपको यहाँ पर नहीं लेना। ये एक ऐसा समय है जब आप छोटी छोटी बातों पर बहुत ओवर रिएक्ट करेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि बैलेंस बनाकर रखना है जीवन में। दशांश कुंडली प्रोस्पेरिटी, यू नीड टू वर्क ऑन प्रोस्पेरिटी अपने कार्य क्षेत्र में, मतलब एक अच्छा माहौल बनाकर रखना है। बिजनेस में चेंजेस लाने का टाइम है, उन पर काम करना शुरू कर दीजिए। लव लाइफ शांत रहिए, अपने स्वभाव को थोड़ा सा शांत रखिए, काम आएगा। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, बदलाव बहुत आ रहे हैं, ठीक है, कभी कभी थोड़ा ना संयम रखना चाहिए। चीज़ें बदल रही हैं, व्यवहार बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, शांत रहिए। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा विचलित हो रही हैं और आप भी विचलित हो गए, परेशानी होती है। कभी कभी इट्स बेटर टू लेट द टाइम गो बाय, और समय जब थोड़ा ठीक होगा तब उस पर, हो सकता है ऐसा लग रहा है कि आपके इस टाइम पे ना आपके पार्टनर का नेचर बहुत बदल जाएगा, ठीक है, कभी कभी टाइम काटना चाहिए। स्टूडेंट्स, अच्छी संगत बनाइए, बहुत कमी दिख रही है उसकी। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। चिंताएं, बल्कि आप यहाँ पे इतनी व्यर्थ की चिंताएं करेंगे ना जिनका कोई बहुत ज्यादा लेना देना जीवन में होगा नहीं। 4 जुलाई सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी कि कुंभ में, और सप्तांत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर हो जाएगा, प्रभाव रहेगा चंद्रमा पर, तो इसलिए इंडिकेट किया है। शुक्र लग्नेश है और आपके अष्टमेश भी हैं, उनका केतु के साथ बैठ के चंद्रमा को देखना, ये अचानक से धन प्राप्ति, स्पेकुलेटिव मार्केट्स में लाभ, और कुछ लोगों को अचानक से कोई धन से संबंधित अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन लग्नेश केतु के साथ तो चंद्रमा राहु के साथ ये एक इम्बैलेंस ला सकता है, क्योंकि लग्नेश और चंद्रमा और राहु, सॉरी लग्न लग्नेश चंद्रमा, ये हमारे जीवन पर 3 ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपैक्ट डालती हैं। लग्न, लग्नेश और चंद्रमा। अब लग्न लग्नेश सबके लिए अलग अलग होंगे, चंद्रमा तो सबके लिए सेम होते हैं। अब ये सारे ही जब राहु केतु से प्रभावित हैं, लग्न पर राहु की दृष्टि, चंद्रमा राहु के साथ और शुक्र केतु, तो और राहु केतु एक्सेस में भी है, चंद्रमा शुक्र,
ये ऐसा टाइम है जब संयम धरना है। आप इतने इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे ना कि ये अभी करना है, किसी ने कुछ बोल दिया भाई यहां पैसा लगा दो, या अजीब सी एक, क्या कहें उसको, एक अजीब सा एक जल्दबाजी सी होगी जिसके कारण आप बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो हफ्ते के अंतिम भाग में जल्दबाजी से बचिए, ज़्यादा मत सोचिए, ओवर एनालाइज मत कीजिए। प्लानिंग भी यहाँ पर ना बहुत गलत प्रकार की बना लेंगे, इसलिए हफ्ते का अंतिम भाग सरलता की ओर इशारा करता है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने ऊपर विश्वास दिखाइए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। पूरा ही हफ्ता ऐसा दिख रहा है। बिजनेस, बिजनेस में मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा ना फ्लो पर काम कीजिए। लव लाइफ, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन, ये ऐसा समय है जब आपको थोड़ा आराम से बातचीत करनी पड़ेगी। अगर आपने थोड़ा सा भी गुस्सा दिखाया तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं होगा। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है भाग्य साथ देगा। सेहत की जहां तक बात है, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर और हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। कहीं ना कहीं एक ऐसा समय है जब आप, ये पूरा हफ्ता मैं फिर से कहूंगा कि अति उत्सुकता से बचें। जितना उत्सुक रहेंगे ना उतना प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, आपको पता है कि आपको जीवन में क्या करना है, लेकिन आप लोगों से इस समय बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखें। कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके आसपास जो आपके आगे बढ़ने से बहुत जलते हैं। इन लोगों से धीरे धीरे कर कर या जल्दी जल्दी कर कर दूर हो जाइए। अगर आप यकीन मानिए, आपके आसपास कई लोग होते हैं जो बहुत जलते हैं, और यही ऐसे लोग होते हैं जो नजर लगाते हैं। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहिए। आपको भी ये थोड़ा ज्ञात है कि कोई कौन है। प्रयास कीजिए कि अपने जीवन में अपने समय की उपलब्धता और उसकी उपयोगिता पर आप काम करें, क्योंकि वो दोनों ही चीजें आप नहीं कर पा रहे। थोड़ा पर्सनल लाइफ और इमोशनल हैप्पीनेस पर भी काम करना शुरू कर दीजिए। शुभ अंक है आपका 1 और 9। शुभ रंग है आपका ऑरेंज, रेड एंड ब्राउन। उपाय के रूप में दुर्गा माँ की एक बार आरती करें, काली चालीसा का 2 बार पाठ करें, दोनों ही देवियों को बर्फी का भोग लगाएं। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।